हेलो दोस्तों, मैं हूं सायन। आप देख रहे हैं एसजी टेक्निकल ट्रांसलेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा मतलब फोन या सेक्स वीडियो जो आप देखते हैं उससे रिलेटेड है कि आपके मोबाइल पे मतलब बात यह है कि आपके मोबाइल जब खरीदते हो तो क्या करना चाहिए मोबाइल के साथ, क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपका मोबाइल ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग बने, आपका मोबाइल ज़्यादा दिन तक चले। तो एक दोस्तों हमारा जो मेन सब्जेक्ट था आज का वो था कि जो फोन या सेक्स रिलेटेड वीडियो ये रिलेटेड का सब्जेक्ट था कि आपने थंबनेल को देखा है तो इसको हम मिस नहीं करेंगे, हमने पहले ही बता दिया। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इथिकल हैकर या कोई भी हैकर बनना चाहते हैं, हैकर बनने में इंटरेस्टेड है तो भाई ये फोन या सेक्स रिलेटेड वीडियो ये देखना छोड़ दो, क्योंकि इससे बहुत ही नुकसान होता है। आपके लैपटॉप या मोबाइल पे बहुत ही ज़्यादा वायरस आता है या हैकर ने आपके मोबाइल या लैपटॉप को हैक करने में बहुत ही ईजी हो जाता है उसके लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो सेक्स या फोन रिलेटेड जो वीडियो है उसको देखना बंद कर दो तो ही बेहतर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बात आती है वो है हमारा जो मोबाइल का है अननोन सोर्स। वो अननोन सोर्स की तरफ से कि आपका अननोन सोर्स को कभी भी ऑन नहीं करना चाहिए। ये जो अननोन सोर्स है ये अगर आप ऑन कर दिया तो क्या होगा कि इसमें जो वायरस है वो बहुत जल्दी अटैक कर सकता है आपके मोबाइल को। तो क्या करना है, आपके मोबाइल का जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप इंस्टॉल करते हो सारे के सारा गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करना है। गूगल प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन होता है वो मतलब गूगल प्ले स्टोर से रजिस्ट्रेट होता है। तो आपके मोबाइल को नुकसान का जो मामला है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन आप ब्राउज़र से इंस्टॉल करके तो नुकसान होगा ही होगा आपके मोबाइल को, मतलब बहुत ही ज़्यादा वायरस उसमें अटैक हो जाता है अगर आप अननोन सोर्स से इंस्टॉल करोगे तो क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर में सिक्योरिटी रहता है। ये सिक्योरिटी के जरिए आपके मोबाइल को सेफ्टी मिलता है। जो बात आती है वो है फेसबुक की तरफ से कि फेसबुक जो है उसमें आप देखोगे कि कभी कभी कहता है कि आप 2 साल या 3 साल बाद किस क्रिकेटर की तरह देखने लगोगे या किस फिल्म स्टार की तरह देखने लगोगे, या आपका शादी कब होगा ऐसा भी कुछ आता है, या बूढ़े में कैसे देखोगे, या आपका जो गर्लफ्रेंड है वो कैसा दिखेगा। ऐसा कुछ एडवर्ट आते हैं जिसमें आप अगर क्लिक करके लॉग इन करते हो तो क्या होता है कि मतलब दे देता है आप कैसा होगे, ऐसे कुछ पोस्ट आ जाता है। तो क्या होता है कि इसमें आपको लॉगिन करना पड़ रहा है। तो ये जो लॉगिन आप करते हो ना तो वो आपका हैक हो जा रहा है। आप नहीं समझ रहे हो कि आपने जो हाइड करके रखी है आपका जो नंबर है, फ़ोन नंबर या आपका जो फ्रेंड लिस्ट है उसको आप हाइड करके रखे हो, लेकिन वो जो आपने लॉगिन कर दिया तो वो जो सॉफ्टवेयर वाला है, वो जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो उसको देख पा रहा है। मतलब आपका मोबाइल जो है पूरी तरह से हैक हो गया है। आपका जो डाटा है वो पूरी तरह से लीक हो चुका है। फेसबुक डाटा को लीक नहीं करता, आपका जो मोबाइल है उसका जो आप जो ये जो कारनामे कर रहे हो वो ही आपके डाटा को लीक कर देता है। तो ऐसे कारनामे मत किया करो कि, और लेडीज़ के लिए तो मत ही किया करो कि लेडीज़ का सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे करने में करके क्या फ़ायदा, मतलब ये सच नहीं होता। सच में ऐसा होता है क्या, आप बुरे में कैसा होगे ये कोई मोबाइल कैसे बता सकता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप आज तक दुनिया में नहीं है। तो ऐसे कारनामे मत किया करो तो ही बेहतर होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट बात आती है वो है पासवर्ड, मोबाइल पासवर्ड की तरफ से। ये जो मोबाइल का जो पासवर्ड होता है ना तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल पासवर्ड है वो आप भूल जाने के कारण से आप सारे के सारे अकाउंट पे जीमेल आईडी, फेसबुक आईडी या जो भी ब्राउज़र आईडी होता है उस सारे के सारे अकाउंट पे आप अलग अलग पासवर्ड नहीं देते, एक ही पासवर्ड देते। तो ये बहुत ही गलत बात है कि आपका अगर कोई एक अकाउंट अगर जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो आपका फेसबुक अकाउंट भी हैक हो सकता है। ये मतलब नहीं करना चाहिए। जो भी हैकर है या आप सिक्योर रहना चाहते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग जीमेल आईडी पे अलग अलग पासवर्ड डालो, अलग अलग फेसबुक अकाउंट पे अलग अलग पासवर्ड डालो, फेसबुक जीमेल अकाउंट पे एक पासवर्ड नहीं दो तो ही बेहतर होगा। कि आपने देखा है कि किसी ने तो मोबाइल का जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड और फेसबुक का पासवर्ड एक रहता। तो ये भी बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपको मोबाइल को नुकसान हो सकता है। तो आप जो नेक्स्ट बात आती है वो है मोबाइल रूट। आप मोबाइल खरीदते वक्त कि हैकिंग में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मुझे तो वाईफाई हैक करना ही है। तो आप क्या करते हो, दुकान में या खुद ही कुछ वेबसाइट में जाकर मोबाइल को रूट कर लेते हो। ये बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही गलत बात है। मतलब रूट अगर आपके मोबाइल को कर लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जो मोबाइल है उसमें आ सकते हैं। आपके मोबाइल को किसी ने कोई सिक्योरिटी अपडेट भी नहीं मिलेगा, कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट आपको नहीं दिया जाएगा, और जो मोबाइल है उसका सिक्योरिटी बहुत ही वीक हो जाएगा। उस मोबाइल को हैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है,
तो क्या होता है, जो कंपनी लोग है वो उस मोबाइल के ऊपर से जो वारंटी है उसको भी हटा देता है। आपके मोबाइल का जो भी वारंटी रहता है 1 साल का या 2 साल का, वो वारंटी आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो रूट करना तो बिल्कुल ही नहीं, कि रूट जब करते हो ना, कि ऐसा मत करना, कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है कि आपका मोबाइल लैग करना शुरू हो जाता है, हैंग करना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट जो है मोबाइल अच्छे रहने के लिए, वो है हमारा जो रिसेंट ऐप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हम अगर व्हाट्सएप को खोले तो उसको हम ऐसे क्लियर कर देते हैं, या फेसबुक को करें तो क्लियर कर देते हैं। ऐसे दिन रात ऐसे क्लियर करते ही रहते हैं। तो रिसेंट ऐप्स जो है उसको क्लियर मत करना, क्योंकि हमारा जो आजकल का मोबाइल आता है वो एंड्रॉयड सिस्टम और मतलब पाई ओरियो ऐसे कुछ स्मार्ट वर्जन के साथ आता है, जो कि खुद हैंडल कर सकता है उसका जो रिसेंट एप्लीकेशन है उसको क्लियर करने में बहुत ही माहिर है वो। तो आप सो दोस्तों वीडियो इतना था। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर फॉलो ज़रूर कीजिएगा।